हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, वो भी लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो समझो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। क्यों? क्योंकि हर साल इस लास्ट टॉपिक रासायनिक गुणधर्म से अल्कोहल से पूछा जाता है कि क्या होता है जब हम अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं। और एक खास बात है कि पूछता है कि अल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया को क्रिया विधि सहित विवेचना कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम उस बातों को भी छोड़कर नेक्स्ट पहले बात कर लेते हैं हम लोग की जो लास्ट अभिक्रिया है अल्कोहल की वो कौन सी होगी। कौन सी होगी? जो लास्ट अभिक्रिया है अल्कोहल की वो हमारा होगी, जानते हो क्या? संपूर्ण अल्कोहल की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? पूरा अल्कोहल की अभिक्रिया। यानी हम बता दे रहे हैं, फिर से समझ लो बच्चों, अल्कोहल का क्या पढ़ना है हम लोग को? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टी। तो लिख सकते हैं इंग्लिश में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। चलेगा जी सर, बहुत अच्छा चलेगा। आगे समझ। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल हो गया। तो जो अल्कोहल होता है ना, वो तीन तरीका से रासायनिक गुणधर्म देता है। कितने तरीका से? तीन तरीका से। अब देखो पहला जो होता है, अल्कोहल का सूत्र बना दे रहे हैं हम लोग। अल्कोहल से अगर हम OH को निकालते हैं, मतलब अल्कोहल से अगर H को निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं हम अम्लीय गुण। क्या बोलते हैं? अम्लीय गुण। क्लियर? आ रही बात समझ? अब इसको हम लोग बहुत अच्छे से इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कब अल्कोहल किन से क्रिया करवाया जाएगा कि H निकालेगा। क्लियर? और ये बहुत बेहतरीन तरीका से सिखाया गया। उसके बाद सेकेंड है, जब अल्कोहल से हम क्या, जब अल्कोहल से अगर हम OH को निकालते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय गुण। क्या बोलते हैं? क्षारीय गुण। अब इसको इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, रिएक्शन के साथ साथ क्रिया विधि भी बता दिया गया है कि अल्कोहल को हम किसके किसके साथ क्रिया करवाएंगे और कौन कौन सा विकर्मक है जिनको अल्कोहल से क्रिया करवाएंगे जो OH देगा। क्या देगा? OH देगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसकी क्रिया विधि बता दिए हैं और रिएक्शन बता दिए, जाकर आप प्लीज जब उसको देख लो। ठीक, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। क्लियर? चलो आज लेकिन हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो होगा संपूर्ण अल्कोहल की अभिक्रिया। यानी अब हम पूरा क्या पढ़ेंगे? पूरा अल्कोहल की अभिक्रिया। इसके पहले तो ये पढ़े थे, इसके पहले उसके बाद ये पढ़े, लेकिन अब हम पूरा पढ़ेंगे अल्कोहल की अभिक्रिया। कौन सा ऐसा विकर्मक है जिसके साथ क्रिया करवाएंगे तो पूरा अल्कोहल देगा। क्लियर? मतलब पूरा अल्कोहल अपनी अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। आदिवासी में तो इनके लिए भी कुछ अभिकर्मक है। चलो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पूरा देने वाले अभिकर्मक के नाम लिख दे रहा हूँ, किनके किनके साथ क्रिया करवाया जाएगा कि पूरा देगा। चलो पहला हमारा होता है, क्या होता है? क्या होता है? निराकरण। क्या होता है? निराकरण। चलो देख लेते हैं। हालांकि निराकरण ये पूरी प्रोसेस ही है, ये पूरी प्रोसेस है, लेकिन पहला जो हमारा था निराकरण में ना, इस देखो अगर हम पूरी अल्कोहल से किसी भी समूह को निकाल रहे हैं, किसी भी परमाणु को निकाल रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को तो पहले हम बोलते हैं निराकरण। इसको समझ लेते हैं हम, क्या बोलेंगे? निराकरण। क्लियर? आ रही बात समझ? अच्छा सर जी निराकरण क्या होता है? देखो मान लीजिए हम ये रिएजेंट ले लें, अभिकारक ले लें, रिएजेंट नहीं रिएक्टेंट है। अगर हम अभिकारक ले लें, अब इससे एक परमाणु को निकाल के फेंक दी, फेंकेंगे नहीं, निकाल कर रख दे, तो अब ये अभिक्रिया कहलाएगा निराकरण। क्या कहलाएगा? निराकरण। सेम वही कहानी है, अल्कोहल से हम परमाणु या समूह को निकाल के बाहर कर दे रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम लोग निराकरण। और ये यही टॉपिक अल्कोहल का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके 2024 के एग्जाम के बोर्ड के लिए। क्लियर? वो भी किस बोर्ड के लिए? यूपी और CBSE, सबके लिए, सबके लिए। क्लियर? चलो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ना कि ये जो निराकरण क्रिया होती है अल्कोहल में, किन किन अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाया जाएगा कि निराकरण होगा। तो पहला देख लो, आप H2SO4 के साथ कराओगे तभी भी निराकरण देगा, या एल्यूमिना की उपस्थिति में कराओगे तभी देगा निराकरण। क्लियर? अब दूसरा क्या है? दूसरा देख लो, दूसरा देखो, अगर आप हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाते हैं, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तभी भी इनमें से कोई ना कोई परमाणु बाहर निकलेगा। तीसरा क्या है? आप अगर रिडक्शन करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो? रिडक्शन, तभी भी अल्कोहल में से किसी ने कोई ना एक परमाणु निकलेगा। दूसरा है अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तभी भी होगा। क्या होगा? तभी भी। और नेक्स्ट सर जी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट अगर हम विहाइड्रोजनीकरण करते हैं,
यानी इस एल्कोहल के ऊपर हम कोई मेटल गर्म करके रखेंगे तो इनमें से वी हाइड्रोजन है, वी हाइड्रोजन है, वी हाइड्रोजन है, वी हाइड्रोजन मतलब दो, वी मतलब था दो, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, निकरण मतलब था निकलना, यानी इस एल्कोहल से दो हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो वो कौन होगा, उससे बोलते हैं वी हाइड्रोजन निकरण, वी हाइड्रोजनीकरण। आप कहोगे सर जी इससे इंपॉर्टेंट क्या है, खास क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे खास क्या है? देख लो बच्चों, सबसे निराकरण प्रक्रिया में सबसे खास आपका ये है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो हर साल पूछता है। उसके बाद वी हाइड्रोजनीकरण, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रह गई बात इन तीनों की, ये कभी काल के एग्जाम के मन की बात आती है, पूछ देता है, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है, ठीक है, हर साल एक बार पूछेगा, एक बार इस तरह पूछता रहेगा, ठीक है। अरे बस चलो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या क्या है इसकी मेन पॉइंट, जो बच्चा ध्यान सुना होगा उसको समझ में आ गया होगा, और इसकी शॉट ले लो ताकि उसको जो समझ में आए अपने आप फेयर में कंसेप्ट को क्लियर कर ले। आ रही बस में आ गई बस में। अब देखो हम लोग ना आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में सीखेंगे, केवल आज पहला ये सीखेंगे, उसके बाद ये और ये सब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। कहोगे सर जी क्यों आज ही पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है बाबू, दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर होगी कि ये वीडियो होगा ना बहुत लॉन्ग बन जाएगा और बहुत बड़ा बन जाएगा। कहेगा कहोगे सर चलेगा, चलेगा तो सही है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्या है अगर हम इसको जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसको बहुत अच्छे से सीख लेंगे ना तो हो सकता है हमारा एग्जाम यही आ जाए, क्लियर? तो प्रॉब्लम होगी, तो पहले हम इसको बहुत बेहतरीन तरीका से सीख लेते हैं, बहुत अच्छे तरीका से, ताकि आपके दिमाग में जो डाउट होगा एकदम क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना हो बुक में, ना कहीं पर, केवल इस यूट्यूब पर देखने पर, ठीक है। एक चीज और, ये जो हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे ना इसको बहुत अच्छे से नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे, क्लियर? अगर हम सब साथ लेकर चलेंगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा, अभी बोले थे ना कि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बहुत बड़ा, लगभग एक आध घंटा चला जाएगा, तो एक आध डेढ़ घंटा हो जाएगा, तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। हम लोग पहले इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर इसको खत्म कर देंगे, क्या जरूरत है घबराने की, अच्छे से पढ़ लेंगे ना, क्लियर? चलो इरेज कर देना। चलो आप देख लो ना, सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी? सबसे पहले संपूर्ण एल्कोहल में ना हम निराकरण क्रिया पढ़ रहे थे, क्या पढ़ते हैं? निराकरण, दिख रहा है? सबसे पहले हम लोग संपूर्ण एल्कोहल में ना निराकरण पढ़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पर लिख रहा हूं एक चीज और, फिर वही लिखेंगे संपूर्ण, कौन से क्रिया है? संपूर्ण एल्कोहल की अभिक्रिया, क्लियर? की अभिक्रिया, ठीक, ये बना लेना, देख रहा सबको ना, संपूर्ण एल्कोहल की अभिक्रिया, क्लियर? चलो आप देखो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे किसके साथ पढ़ना है, H2SO4 के साथ पढ़ना और एल्यूमिना, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जानते हो? निर्जलीकरण, क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण, क्लियर? चलो देखो पहला रिएक्शन होगा ना, क्या होगा? रिएक्शन विथ H2SO4 और एल्यूमिना, एल्यूमिना, ठीक। अब इसका मतलब समझते हैं, और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या? OR करके बोलते हैं ना। एक चीज और देख लो, सुनो तुम पहले, अगर हम अल्कोहल ले लिए, भर दिए एक बीकर में, अगर इन दोनों में से किसी एक को मिला दिए तो ये जानते हो ना इसके अंदर से पानी निकाल देगा, क्या निकाल देगा? पानी। आ रही बात समझ? जब पानी निकालेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं निर्जलीकरण, क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण। तो यहाँ पर लिख सकते हो आर करके निर्जलीकरण, क्या लिखोगे? निर्जलीकरण। आ गया समझ में? निर्जलीकरण, किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको आप लिख सकते हो निर्जलीकरण, क्लियर? अरे अब ये निर्जलीकरण जो होता है अल्कोहल में दो तरीका से हो सकता है, कितने तरीका से? दो। पहले देखो, अच्छा देखो निर्जलीकरण जो होता है ना, पहले यहाँ पे अल्कोहल लिख लो, दोनों के साथ दिखा रहे हैं हम अल्कोहल, ठीक। आप ना अल्कोहल में दोनों रिएजेंट मिला दिए, पहले क्या मिलाए? आप एक तरफ एल्यूमिना मिला दो और एक तरफ ये मिला दो। नेक्स्ट क्या है, हम मिला दें H2SO4 मिला दें, और बस। अब देखो जब अल्कोहल में एक मिलाएंगे ना और ये मिलाएंगे तो इसके लिए थोड़ा सा अंतर होगा ना, कि ये भी हमारा क्या धात्विक ऑक्साइड है और इसका नेचर जो होगा अम्लीय होगा, अम्लीय होगा।
धातु का जो धातु ऑक्साइड होता है उसका नेचर अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है। लेकिन ये एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम जो होता है ना ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वह उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? उभयधर्मी, मतलब ये ऐसे ऑक्साइड का निर्माण करता है जो क्षारीय भी गुण देता हो और अम्लीय भी। तो यहाँ पर ये देखो, जब ये क्षार खो जाते कैसा नेचर देगा? अम्लीय देगा। कैसा देगा? अम्लीय। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इसको हमको अगर इसके साथ मिलाएंगे तो 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना पड़ेगा। कितना गर्म करना पड़ेगा? 250 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसको इसके साथ जब मिलाएंगे तो कितना करना पड़ेगा गर्म? 150 डिग्री सेल्सियस। जब 150 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या बनेगा? निराकरण करेगा, जल को निराकरण करेगा। जब निराकरण करेगा तो यहाँ पर बनाएगा, इजिली बनाएगा, एल्कीन बना लेगा और प्लस क्या बना लेगा? जल। और यहाँ पर भी बना लेगा, एल्कीन बना लेगा, क्या बना लेगा? और जल। मतलब यहाँ से OH निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एल्कीन बन गया। फिर वही कहानी इसमें भी होगी, और यहाँ पर बन गया एल्कीन। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? ये भी क्या हो गया? एल्कीन। आ रहे हो? चलो, लेकिन एक सवाल है, ये जो निर्जलीकरण एक और हो सकता है। क्या हो सकता है? उसमें बनेगा आपका ईथर। क्या बनेगा? ईथर। चलो इसको पहला लिख दे रहा हूँ और इसकी क्रियाविधि समझाएंगे, दोनों की समझाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। देखो, अगर हम अल्कोहल की मात्रा, किसकी मात्रा? अल्कोहल की मात्रा अधिक कर दें, यहाँ पर इसकी थोड़ा सा मात्रा को बढ़ा दें। अब हम दोनों में से कोई एक ले लें, एल्यूमिना ले लें या H2SO4 ले लें। चलो ले ली। अब हम मानते हैं टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर दोनों में से एक है तो खाली डेल्टा का चिन्ह दिखा देंगे। उसके बाद फिर बन जाएगा, अब यहाँ पर ईथर बनेगा। जब अल्कोहल की मात्रा हम बढ़ा देंगे इस रिएजेंट के प्रेजेंटेशन में, इस अभिकर्मा के प्रेजेंटेशन में इसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो हमारा तब बन जाएगा ईथर। क्या बनेगा? ईथर। यही खास बात, खास बात। अरे बस सर जी बहुत अच्छे समझ में आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि सर जी आ रहा है। क्लियर? देख लो बहुत अच्छे से। यानी हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? रिएक्शन विथ H2SO4 एल्यूमिना, और ये जिनके साथ मिलता है ये जल को बाहर निकाल देता है, लेकिन खास करके कार्बनिक यौगिक में जल को बाहर निकालता है। और जब जल को बाहर निकालते हैं ये जो दोनों चुट्टे हैं ना, तो इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? निर्जलीकरण। यानी हम लोग को पहला रिएक्शन पढ़ना है निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण जो होता है ना, दो तरीका से होता है। पहला, यदि हम अल्कोहल की मात्रा सिंगल कर दें, अल्कोहल कम हो, इन दोनों की प्रेजेंटेशन में कराएं तो एक खास बात है, इनके लिए प्रेजेंटेशन होगा तो टेम्परेचर ज्यादा लगता है, इनके लिए कम। कहोगे सर जी क्यों? ये एक बना एसिड है, लेकिन ये अपने जात से एसिड है। अगर तुम्हें लोग देखो देखो, मान लीजिए अगर तुम पढ़ लिख कर टीचर हुए या तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर हुए तो तुम एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगे। अगर कोई कंपाउंडरी करके डॉक्टर, खाली दवा दे दे कर सीख रहा है डॉक्टर, तो वो उसके जैसा बिहेव तो करेगा, लेकिन वो ओरिजिनल डॉक्टर नहीं होगा। ये सेम वही कहानी, ये एसिड है, एसिड, लेकिन ये धातु का ऑक्साइड के साथ बनकर बना है एसिड, लेकिन ये क्या है, अपने जात से एसिड है, इसके लिए कम, मतलब ये ज्यादा अच्छा होगा, इसके लिए कम ताप देना होगा। ये थोड़ा सा इसका डुप्लीकेट है तो इसके लिए तापमान ज्यादा होगा। क्लियर? नॉर्मली समझने के लिए ऐसा है, ठीक है ना? ऐसा मत लिखना एग्जाम में, ठीक? तो हमने बोला इसको इसके साथ गर्म कर रहे हैं तो अधिक ताप लगेगा, और इसको इसके साथ गर्म कर रहे हैं तो कम ताप लगेगा। और ये अधिक ताप पर ये क्या एल्कीन बना देगा, और ये भी एल्कीन बना देगा। लेकिन कब एल्कीन बनेगा? जब अल्कोहल की मात्रा कम होगी। लेकिन वहीं पर अल्कोहल की मात्रा हम ज्यादा कर देंगे, डबल कर देंगे, तो ये क्या होगा? तब ईथर बना लेगा। इन्हीं के साथ गर्म करेंगे तो ईथर बन जाएगा। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसकी क्रियाविधि पर हम फिर चलते हैं तो फिर आएगा समझ में कैसे एल्कीन बन रहा है और कब ईथर बनेगा। पहले इसका देखोगे कि इसका, तो ऊपर से देखते चलिए इसका। एक और सवाल है। सवाल ये है कि अगर सर आपने तो बता दिया कि अल्कोहल का हम इनको इनके साथ मिलाते तो जल निकल जाता, चलिए ठीक, समझ में आ गया, बराबर आ गया। लेकिन अगर ये अल्कोहल हमारा तीनों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब कौन पहले करेगा? तो वही कहानी, 3 डिग्री पहले जल निकालेगा, 2 डिग्री बाद में निकालेगा और 1 डिग्री सबसे बाद में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखें, लिख दें। देख लो इनमें निकालने का जो ऑर्डर होता है ना, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले निकालेगा, उसके बाद 2 डिग्री निकालेगा, फिर सबसे कम निकालेगा कौन? 1 डिग्री, और इनमें भी सबसे कम निकालेगा अल्कोहल। ठीक, अब उसके बाद सबसे कम निकालेगा मेथनॉल। मेथेनॉल, अरे बस क्योंकि सर जी अल्कोहल मेथनॉल मतलब 1 डिग्री भी हम जानते हैं कि 2 कार्बन, इससे 1 डिग्री, देखो यहाँ पर भी ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री। अब इनमें बात किया जाए, इनमें कौन पहले निकालेगा? क्योंकि दोनों 1 डिग्री है, तब कैसे? ये देख लो कि 1 डिग्री में ना, 1 डिग्री में अगर कार्बन संख्या जिसमें ज्यादा होगी वो सबसे पहले निकालेगा। अब ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, इनमें कार्बन संख्या सबसे ज्यादा है तो ये सबसे पहले जल को निकालेगा, ये वाला बाद में। और मेथनॉल जानते हैं एक ही कार्बन, ये लॉजिक है। क्लियर? अरे बस ये थोड़ा सा पॉइंट याद करोगे। देखो ये छोटी छोटी पॉइंटें हम लोग निगलेक्ट कर जाते हैं ना, भूल जाते हैं, तो क्या होता है कि एग्जाम में ना
बहुत कठिनाई होती है, और इसके साथ साथ जब तैयारी करने जाते हैं तो ज्यादा कठिनाई होती है। हम लोग ये छोटी पॉइंट को याद, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। कहोगे सर जी हट जाइए, हट जा रहा है, हो गया। चलो अब इसको कहोगे सर जी मिटाए क्यों, मिटाने का रीजन है ना, क्योंकि अगर हम मिटाएंगे तो स्पेस कम है हमारे पास, दिख नहीं पाएगा स्टेप। चलो अब देख लेते हैं हम लोग ना। चले सबसे पहले हमको एल्कीन वाला सीखना है। देखो होगा क्या, अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं CH3 CH2 फिर CH2 और OH, क्लियर। अब इसको हमको किसके साथ गर्म कर रहे हैं, H2SO4 वाला देख लें, ये आसान है थोड़ा सा क्योंकि ओरिजिनल है, और 150 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दे रहे हैं। गर्म कर दी, कहोगे सर जी 750 हो गया, 750 नहीं होगा बाबू, 150 हो गया। अब जब गर्म करोगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, CH3 बन जाएगा, और फिर CH बन जाएगा, और CH2 बनेगा, प्लस क्या हो जाएगा जल, हो गया। अरे अब इसका देखेंगे कि ये हुआ कैसे, क्लियर बजे देखेंगे तो समझ आएगा, ज्यादा लोचा करने की जरूरत है। यहाँ पर हेडिंग लिख लो मैकेनिज्म, क्या लिखोगे मैकेनिज्म, किसी कोई दिक्कत। अब सबसे पहले स्टेप तीर के ऊपर वाले तोड़ा जाता है, तो आप जानते हैं H2SO4 को हम संरचना में लिख सकते हैं इस तरह, देखो ऑक्सीजन इस तरह लिखा जाएगा, सल्फर इस तरह, और यहाँ पर ऑक्सीजन बना लो, इधर ऑक्सीजन बना लो, और इसका इस तरह, मतलब ये जान जाओ कि H2SO4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, लिखा जाता है, इसका स्ट्रक्चर यही होगा। अब इसको जब गर्म करेंगे तो ये H+ को निकालेगा, क्यों, क्योंकि एसिड है। अब टूटेगा क्यों, H+ कैसे निकलेगा, देखो ऑक्सीजन, यहाँ पर कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है। यहाँ पर कौन है हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, पहले इसका संकेत होता है H, इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 1। अब इसके बातम कोष में 1 और इसके बातम कोष में 6, जिसके बाद अगर दो लोग बीच में बॉन्ड तोड़ा जाता है, जिसके बातम कोष में अधिक इलेक्ट्रॉन आता है ना, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। इसके बातम कोष में 6 और इसके बातम कोष में, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो इसको हम इस तरह एरो बनाकर दिखाते हैं, और सिंगल बॉन्ड ये तुरंत खींचने पर टूट जाएगा, जब टूट जाएगा तो H+ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा OS, फिर यहाँ पर हो जाएगा O, फिर क्या हो जाएगा O, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर OH-, हो गया। अरे बस में चलो देख लो, देख लो। उसके बाद इसका नाम क्या होगा प्रोटॉन, क्या लिखोगे प्रोटॉन, इसका नाम सर जी प्रोटॉन, इसका नाम सल्फेट आयन लिख दे रहे हैं, पहले नाम देख लो फिर आगे हम काम बताते हैं। सल्फेट आयन देख रहा है ना, सल्फेट आयन। कहोगे सर जी इसका नाम प्रोटॉन क्यों पड़ा है, इसका देखो हाइड्रोजन का परमाणु 118 तत्वों में ना, हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है ना, पहले बात देखो 118 तत्वों में 3 के पास जानते हैं ना, सबके पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन, लेकिन 118 तत्वों में हाइड्रोजन एक ऐसा है कि इसके पास केवल इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन। और आप ये भी जानते हो कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन निकाल, जब कोई तत्व अगर प्लस माइनस बनाता है तो इलेक्ट्रॉन लेता है या तो देता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकालता। तो अब ये इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बचा क्या प्रोटॉन है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं प्रोटॉन। सोडियम को हम प्रोटॉन नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रॉन इसके पास होता है, ठीक है, ये बात है। सर जी बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना, अच्छा। चलो बस खाली देखो, देखते जाओ क्या होता है। अब हम किसको लेंगे, अल्कोहल को। चलो ले लिए यहाँ पर अल्कोहल, CH2 ले लिए, फिर CH2 ले लिए, और OH ले लिए, फिर यहाँ पर OH, फिर क्या ले लिए H+ ले लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन जानते हो इसके पास कमी है, जिसके पास धन चार्ज होता है जान जाओ कि इलेक्ट्रॉन कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, जब लेगा तो यहाँ पर बनेगा क्या CH3 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, CH2 फिर O हो जाएगा, और उसके बाद H+, और उसके बाद क्या हो जाएगा H+, इसका नाम हो जाएगा एल्किल ऑक्सोनियम आयन। क्या लिखेंगे हम लोग एल्किल, क्या लिखेंगे एल्किल ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, किसी कोई दिक्कत, ऑक्सोनियम आयन, फिर हिंदी में लिख रहा हूँ ऑक्सोनियम आयन, आयन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आयन, किसी कोई दिक्कत, देख लो एक बार, देख रहा है, किसी कोई दिक्कत। चलो अब उसके बाद फिर करना क्या ना, हम क्या ले लेंगे ना एल्किल ऑक्सोनियम आयन। देखो अब यहाँ पर करना क्या ना कि इस ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड हो गया और इसके ऊपर प्लस चार्ज, देखो यहाँ पर प्लस चार्ज रीजन है ना कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसको, इसलिए प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन ये क्या अस्थायी यौगिक है, क्या अस्थायी, क्यों, क्योंकि इसके पास बस 2 ही बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। हम बोले थे ना कि ऑक्सीजन को होता है कितना होता है 8, 2 गए 6, अब इसको 8 पूरा करने के लिए केवल 2 ही चाहिए, तो ये क्या किया यहाँ पर 3 बना दिया, अब अपना इलेक्ट्रॉन खुद दे दिया तो क्या करेगा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो अब ये दिया तो प्लस हुआ तो कम हो गया, तो अब ये क्या करेगा किसी एक को निकालेगा, किसको निकालेगा, मतलब किसको निकालेगा, देखो किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, निकालेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं, इसके पास भी नहीं,
है ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास, एल्किल के पास। इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, जब खींचेगा ना तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हो, यहाँ पर नीचे दिखा सकते हो H2O, फिर इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2, फिर CH2 हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा। इसका नाम कार्बधनायन, क्या लिखोगे, कार्बधनायन। किसी कोई दिक्कत, कार्बधनायन, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, कार्बधनायन ले लेंगे, यहाँ पर देख लो ध्यान से, थर्ड स्टेप में अब हम ले लेंगे कार्बधनायन। चाहते थे कि स्टेप और बना देते, लेकिन नहीं, बड़ा करने से कोई मतलब नहीं। ठीक, चलो अब क्या करेंगे ना, कार्बधनायन क्या करेगा ना कि एक हाइड्रोजन को निकालेगा अपने कार्बन के बगल वाले से। देखो अब ये क्या करेगा ना, यहाँ पर CH2 था तो हम एक को बाहर नीचे कर दिए। अब ये क्या करेगा, एक को निकालेगा, इस तरह निकालेगा, इसको थोड़ा सा जोड़ दें। जब निकालेगा ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और ये प्लस, दोनों डबल बॉन्ड बन जाएंगे, और बन जाएगा यहाँ पर CH3, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा CH2। अब ये हमारा बन गया एल्कीन। इधर इसको लिखेंगे हम लोग एल्कीन, क्या बन गया, एल्कीन। अब बचा क्या, यहाँ पर माइनस क्या हो गया, H+, ये H+ बाहर निकल गया। फिर आप फोर्थ स्टेप में दिखा सकते हो, फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, H+ ले लोगे प्रोटॉन, और यहाँ पर देखो ये जो सल्फेट आयन है ये किससे जुड़ा है, नहीं, तो सल्फेट आयन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, प्लस H, देखो OOH फिर OO, तो यहाँ पर लिख सकते हो ना HSO4 माइनस, ये क्या करेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा यहाँ पर उत्क्रमणी चिन्ह दिखा देंगे H2SO4। कहोगे सर जी ये वाला क्यों दिखाया डबल डंडा इसलिए दिखाया ना कि यहाँ पर थोड़ा क्या है ना, ये निकला, अब इसको जोड़ेंगे तुरंत ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये आगे से ये है एल्कीन बनाने की प्रक्रिया अल्कोहल से। स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, जितना हम कर सके उससे कई गुना इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से पढ़ो। चलिए ये समझ में आएगा रिएक्शन ना। अब हम और देख लेते हैं थोड़ा सा, कार्बन अगर बड़ा होगा अल्कोहल, जैसे यहाँ पर तो प्रोपेनॉल लिया गया था, 3 वाला अल्कोहल, 3 कार्बन वाला अल्कोहल लिया गया था, यदि कार्बन बड़ा हो अल्कोहल में तब कैसा होगा, तो वहां पर एक अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, दो, और वो दोनों, एक बनेगा अधिक मात्रा में और एक बनेगा कम मात्रा में। चलो देख लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर पहले वाले में क्या लिया गया था, 3 लिया गया था, इस तरह था, इस तरह, उसके बाद क्या जोड़ा गया था, इसमें तो क्या लेखा ही बनता था, लेकिन अगर हम बड़ा कर दें, एक कार्बन और जोड़ दें, इसको एक कार्बन और जोड़ दें, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। क्लियर आ रहे बस में, दिख रहा है किसी को दिक्कत। अब हम ब्यूटेनॉल ले लिए, अगर इसको हम H2SO4 के साथ गर्म कर दें तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो 2 उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा, 2 उत्पाद। आ रहे बस में, कितने उत्पाद बनेंगे, 2। आ रहे बस में, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। अब देखते ना, हम लोग लिए ना ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल लिए, तो इसमें देखते ना 2 तरीका से उत्पाद बनेगा। कौन बनेगा, देखो एक हम दिखा दे रहे थे, प्रोडक्ट दिखा दे रहे हैं, एक बनेगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर बनेगा CH3, और एक बनेगा हमारा CH3 बनेगा, CH2 बनेगा, फिर CH2 बनेगा, और एक बनेगा, सॉरी यहाँ पर एक और बॉन्ड है ना, देखो फिर डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसकी जो मात्रा है ना, कितना बनेगी, 20% बनेगा, कितना बनेगा 20, और ये जो होगा 80% बने के चांसेस, हालांकि ये 80 से ज्यादा बनेगा, लेकिन नॉर्मल हम बता दें ये 80 बनेगा, और ये क्या बनेगा 20। और क्लियर, और इसको हम बोलते हैं सेटजेफ उत्पाद, क्या बोलेंगे, सेटजेफ, कौन सा उत्पाद बोलेंगे, सेटजेफ उत्पाद, और इसको बोलते हैं हाफ मैन उत्पाद, क्या बोलते हैं, हाफ मैन उत्पाद। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर उत्पाद लिख देना, उत्पाद, ठीक। अरे बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हम ब्यूटेनॉल से हाफ मैन या सेटजेफ उत्पाद किस प्रकार प्राप्त करते हैं, किस प्रकार प्राप्त करते हैं। अरे बस ब्यूटेनॉल से या अल्कोहल से हाफ मैन या सेटजेफ उत्पाद किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि ये लॉजिक क्यों बना ऐसा, इसको समझ लेते हैं पहले। तब पहले क्रियाविधि देख लो, क्रियाविधि यहाँ पर इधर हम लोग हेडिंग क्या लिखेंगे, मैकेनिज्म। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैकेनिज्म में हम जानते हैं डायरेक्ट बोल दे रहे हैं, इसको ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से समझो कि H2SO4 है, चलो लिख दे रहे हैं। अच्छा H2SO4 को यहाँ पर इस तरह लिख सकते हो, जब इसको गर्म करोगे तो H+ निकल जाएगा,
और क्या निकल जाएगा, HSO4 माइनस हो गया। आगे सर चलो, अब सेकेंड स्टेप में हम क्या ले लेंगे, ब्यूटेनॉल को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, ब्यूटेनॉल। इसका नाम क्या है, ब्यूटेनॉल। अब इसको हम ना किसके साथ गर्म करेंगे, H+ के साथ। इसके ऊपर लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा ना तो यहाँ पर देखो क्या बनाएगा, ऑक्सोनियम आयन। छोटा सा तीर बना देना है क्योंकि यहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम, ज्यादा छोटा नहीं चलेगा, इधर कर दे रहे, ठीक है ना। एक मिनट, यहीं पे बना दे रहे हैं थोड़ा सा, बन जाएगा CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर क्या हो जाएगा CH2, और उसके बाद OH, फिर हो जाएगा H, फिर यहाँ पर आएगा प्लस। इसका नाम देखो सेट, जब लिख लेना यहाँ पर, इसका नाम सेट जब लिखा गया ना, लिख दे रहा हूँ सेट जेफ उत्पाद, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा, सेट जेफ उत्पाद। अरे सर अब क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, एल्किल ऑक्सोनियम आयन। क्या होगा, एल्किल ऑक्सोनियम आयन। तो ये तो नाम पहले वाले में लिखा गया, अब इसको तोड़ दोगे तुरंत टूट जाएगा। जब टूटेगा तो यहाँ पर बनेगा क्या, CH3 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, फिर CH2, फिर CH2, फिर बन जाएगा प्लस। इसका नाम हो जाएगा कार्ब धनायन। क्या हो जाएगा, कार्ब धनायन। इससे कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आप कार्ब धनायन ले लिए, कार्ब धनायन को यहाँ पर लाएंगे, इनके बीच में रीअरेंजमेंट होगा, यहीं पर दिखा दे रहे हैं। अब इसको हम रीअरेंजमेंट करेंगे, यहाँ पर लिखोगे रीअरेंजमेंट में क्या होगा, आप देखो ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटान है। कौन सा, 1 डिग्री कार्बोकेटान। तो यहाँ पर धनायन मिट गया क्या, 1 डिग्री कार्बोकेटान। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को ऊपर कर दे रहे हैं, थोड़ा सा निकाल दे रहे हैं, ये हमारा ऊपर चला गया, मतलब इसी से निकालेंगे। अब ये क्या करेगा, 2D, देखो यहाँ पर 1 डिग्री था है, अब ये क्या करेगा, 1 डिग्री, तो इसके बगल में कार्बन की संख्या दिख रही है, तो ये तुरंत रीअरेंजमेंट करके 2 डिग्री बना लेगा। क्या बना लेगा, 2 डिग्री। अरे बस क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बोकेटान में सबसे अच्छा क्रियाशील होता है 3 वाला कार्बोकेटान, उसके बाद 2 वाला होता है, उसके बाद 1 वाला। अब देखो हम जानते हैं 3 का यहाँ चांसेस नहीं, 2 का चांसेस है और 1 का, तो 1 तो बना ही है, 2 बनाना है। कहोगे सर जी कार्बोकेटान 1 क्या होता है, हमने समझा। देखो इसका जिस कार्बन के ऊपर प्लस है उसके बगल में कितने कार्बन है, ऐसे देख लो। मान लीजिए कार्बन है और यहाँ पर X, इसको हम निकाल दें, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन। अब इसको निकाल दें तो इस पर प्लस हो गया, हट गया। अब इसके साथ जितना कार्बन होगा जुड़ा, देखो एक कार्बन जुड़ा तो 1 डिग्री, यही सेम कहानी, इसके साथ प्लस आ जाए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक कार्बन इधर, इसके साथ क्या है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटान। अरे बस यही चीज है। अब देखो ये 1 डिग्री कार्बोकेटान बना, अब इसके बीच में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट क्या होगा कि यहाँ पर 1 डिग्री बना तो इसके बगल में कार्बन दिख रहा है, यानी चांसेस है 2 डिग्री बनने का, ठीक है ना। ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हाइड्राइड के रूप में निकालेगा। किसके रूप में निकालेगा, हाइड्राइड, ये हाइड्राइड ना हाइड्रोनियम आयन के रूप में निकालेगा। रुक जाओ एक मिनट, देखो ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में निकालेगा, H+ के रूप में निकालेगा। किसके रूप में निकालेगा, H+। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे हम लोग, माइनस नहीं करेंगे, माइनस नहीं, क्यों माइनस नहीं करेंगे, क्यों क्यों क्यों, देखो सुन लो बच्चों, सुनो बच्चों, देख लो, अभी नहीं निकालेंगे, ये निकालेगा ना, रीअरेंजमेंट करना है ना। देखो ध्यान से क्या होगा कि ये निकालेगा हाइड्राइड के रूप में, यानी ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस और ये प्लस दोनों मिलकर बना लेंगे यहाँ पर CH3, फिर हो जाएगा 2, फिर CH प्लस हो गया। अब इस तरह फिर क्या हो जाएगा, CH3, 2 था एक जुड़ गया तो क्या होगा CH3। अब देखो ये 1 पर था, 1 डिग्री था कार्बोकेटान, क्या था, 1 डिग्री कार्बोकेटान था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटान। और बस ये कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटान। क्लियर, किसी कोई दिक्कत आ रहा है समझ, सर जी बहुत अच्छे से आ रहा है। चलो अब हम क्या करेंगे ना बच्चों, बस 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 बस, अब हम ले लेंगे 3 वाले में, क्या ले लेंगे, CH3 ले लेंगे, CH2 ले लेंगे और फिर हमारा CH3। अब ये क्या हो जाएगा प्लस। अब ये क्या करेगा ना, देखो अगर ये है इधर से हाइड्रोजन निकाला, इधर से निकाला, इधर से निकाला, इधर। अब इसको भी दिखा दे रहे हैं सर जी, ये तो बड़ा लोचा चल रहा है। यही देखो ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट, यही तो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान। अब देखो इसको हम 2 तरीका से जोड़ सकते हैं। चलो पहला, अगर हम हाइड्रोजन यहां से एक निकाल लें, इधर से निकाले, तो क्या बनेगा देख लो ध्यान से, एक इधर से बनेगा तो बन जाएगा CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, और ये बनेगा हाफ मैन उत्पाद। क्या बनेगा, हाफ मैन। दूसरा, अगर यही पर हम यही चीज यहाँ पर देख रहे हैं, CH3 CH2
फिर CH, फिर क्या हो जाएगा, झूला मत झूलो भाई, यहाँ पर प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम H निकालें, अगर यही यहाँ से निकला H तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री बनेगा। यहाँ पर बनेगा हमारा इस तरह सेट जब एल्किन बनेगा, क्या बनेगा, सेट जब, दिख रहा है। आप कहोगे सर जी इन दोनों एल्किन में अंतर क्या है जो बॉक्स में भरे हैं, इनमें अंतर यह ना कि सेट जब ने बोला कि यदि कोई एल्किन अस्थाई तभी माना जाएगा यदि कोई एल्किन अस्थाई तभी माना जाएगा उसके पास जितना अल्फा हाइड्रोजन होंगे। क्लियर। तो अब देखो सवाल है अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ये क्रियात्मक समूह, देखो ये क्रियात्मक समूह, इसके साथ जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसके बगल में जितना कार्बन जुड़ा, अल्फा बीटा फिर गामा, ये होता है इस तरह। तो अब यहाँ पर देखो ये क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड क्रियात्मक समूह जानते ही हो, इसके बगल में एक कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, इसके बगल में एक कार्बन, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अल्फा है, +3, और इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बात समझ रही, दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, +6 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो इसके इधर कार्बन है कोई नहीं, इसके इधर कार्बन है कोई, हाँ एक है, लेकिन इसके पास कितना, बस 2 ही अल्फा हाइड्रोजन, कितना, 2 ही। तो सेटजेफ ने बोला कि अगर एल्किन एल्कोहल्स बनाते हो तो इसमें अधिक मात्रा में वही एल्किन बनेगा जिसके पास अधिक अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो इसके पास अधिक अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है इसलिए ज्यादा 80% बना है, और इसके पास कम है इसलिए कम बना, और इसलिए इसको बोलते हैं हाफ मैन। क्या बोलते हैं, हाफ मैन। ये है रिएक्शन। आ रहे बस में आया समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान सुन लो, एक बार 2 बार आगे पीछे वीडियो करके जरूर देख लेना, मजा आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कैसे बनता है। चलो हम लोग देख लिए ना, एल्कोहल से एल्किन बनाने की प्रोसेस तो देख लिए। अब हम लोग मतलब एल्कोहल से एल्किन बनाने की प्रोसेस तो देख लिए, अब हम लोग सीखेंगे एल्कोहल से ईथर कैसे बनाया जाता है, उसको देख लेते हैं। रिएक्शन और क्रियाविधि दोनों देख लेते हैं, क्लियर, आएगा समझ बहुत अच्छे से। चलो तो पहले यहाँ लिख रहे हैं एल्कोहल, ले लिए एल्कोहल। ईथर के लिए बताया गया था कि एल्कोहल की मात्रा 2 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 2। चलो हम एक और लिख रहे हैं एल्कोहल, इस तरह भी लिख दिए, CH3 फिर CH2 CH3। अब इसको हम किसके साथ गर्म किए, H2SO4 के साथ। जब गर्म किया तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो ये एक दे देगा, यहाँ से इधर निकल देगा, तो बन गया जेल, निकल गया बाहर, निकल गया, बस सबको जोड़ दो, CH3 CH2O फिर CH2, उसके बाद क्या है CH3। ये CH3 मेरा थोड़ा सा अच्छे से बन जाए, इसको हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं, कहोगे सर ईथर क्या होता है, देखो जब ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता कार्बन कार्बन के द्वारा कंप्लीट होती है इसे बोलते हैं हम लोग ईथर। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके दोनों तरफ क्या कार्बन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग ईथर। यानी एल्कोहल से हमको क्या बनाना है, ईथर। आ रहे हो। अब देखो एक और रिएक्शन दिखा देते हैं, CH3 ले लिए, छोटा वाला ले लेते हैं, फिर H ले लिए, क्या ले लिए H, और फिर ले लिए हम यहाँ पर क्या ले लिए, CH3 ले लिए, फिर OH ले लिए। अब इसको H2SO4 के साथ गर्म करें, किसके साथ, H2SO4 के साथ। जब गर्म करें तो बनेगा क्या, यहाँ पर CH3 बन गया, O बन गया, फिर CH3 प्लस क्या बन जाएगा H2, क्या बन जाएगा H2, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ईथर। चलो अब सवाल है कि कैसे बना, तो हम छोटा वाला देख लेंगे, एक देख लोगे ऑटोमेटिक ही वाला कर लोगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैग्नीशियम, क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम। कैसे हुआ ये, कब हुआ, क्यों हुआ, इसलिए हुआ, सब देखेंगे। देखो ये H2SO4 को तोड़ोगे तो यहाँ पर ये इस तरह बन जाएगा, और बस में ये इसका स्ट्रक्चर तो जानते ही हो। अब यहाँ पर H, तो ये इसको गर्म जब करेंगे हम लोग तो ये जो H है ये निकालेगा H प्लस, बन जाएगा H प्लस, और क्या बन जाएगा OS, फिर यहाँ पर O हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा OH, इसका नाम सल्फेट और इसका नाम प्रोटॉन। मतलब पहले कहानी सेम वही रहेगी। अरे क्वेश्चन। चलो अब सेकंड स्टेप में हम देख लेते हैं, एल्कोहल एक ले लिए तो बन जाएगा CH3 ले लिए, OH है ना, OH छोटा वाला ले लेना। अब देखो A और उसके बाद प्रोटॉन के साथ क्रिया कराएं, ये इसके साथ जुड़ेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, मतलब ये वाला एल्कोहल ले लिए, या यही ले लो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, तो ये जुड़ जाएगा इधर, बनेगा क्या यहाँ पर CH3 H फिर H, और बनेगा यहाँ पर एल्किल ऑक्सोनियम आयन, क्या नाम रहेगा, एल्किल ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। उसके बाद देख लो, अब एल्किल ऑक्सोनियम आयन क्या करेगा ना, जल को निकालेगा, क्यों,
क्योंकि इसका ऑक्सीजन ये सब ले लिए तो ये क्या करेगा, इससे कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो कौन देगा, इसके पास तो है नहीं देगा, इसके पास नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही है, इसके पास जाते हैं तो ये देगा, जब देगा तो यहाँ पर बनेगा क्या, H2 बन गया, और बनेगा क्या यहाँ पर CH3+ बन गया। आप क्या करोगे ना, CH3+ को यहाँ पर ले लो, थर्ड स्टेप में CH3 ले लिए और CH3 ले लिए, प्लस ले लिए, और उसके बाद क्या ले लिए हम लोग, एल्कोहल को अब इस तरह उल्टा लिख दे रहे हैं हम, ध्यान सुनो, ये जो एल्कोहल है ना बाबू, इस एल्कोहल को या इसी एल्कोहल को हम उल्टा लिख दिए, अरे उसमें मतलब ये CH3OH को इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये थोड़ा सा निकालने के लिए बनाएगा। अब ये जब जुड़ जाएगा, इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कम है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जब देगा तो देखो बनेगा क्या, यहाँ पर थोड़ा सा ना तो बन जाएगा CH3+, इसको इधर कर दे रहे हैं, सबसे बढ़िया जगह हो गया, ठीक है, स्पेस हो गया। अब इसका नाम जो होगा ना, एल्किल ऑक्सोनियम आयन को इधर कर दे रहे हैं, ये तो होगा, इसका नाम होगा ना एल्किल ऑक्सोनियम आयन, लिख दे रहा हूँ एल्किल ऑक्सोनियम आयन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बो। अब देखो क्या होगा ना, ये इसके साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा यहाँ पर CH3O, फिर CH3, फिर प्लस, देखो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर प्लस हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एक अनस्टेबल कंपाउंड कर सकते हो, अनस्टेबल कंपाउंड। अब ये क्या करेगा ना, अनस्टेबल कंपाउंड, फोर्थ स्टेप में लाओ, फोर्थ स्टेप में लाओगे ना तो CH3 बन जाएगा, O बन गया, फिर CH3, और ये क्या करेगा ना बाबू, क्या करेगा बाबू, ये क्या करेगा, अब देखो इसको किसी को निकालना था, किसको निकालेगा, इसको निकालेगा, जब निकालना है तो ये क्या करेगा, ये सवाल है क्यों सर जी निकालेगा इसको, देखो ये भारी है, ये भारी है, हल्का ही है ना, तो हल्के को निकालना निकालेगा ना, तुम ही सोच लो, अगर तुम्हारे साथ 3 बदमाश है और एक कमजोर है तो किसको निकालोगे, कमजोर वाले को ना, बदमाश को तो निकालोगे, तो वही सेम पानी, तो बनेगा क्या यहाँ पर CH3 हो जाएगा, O हो गया, फिर क्या हो जाएगा CH3, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथर, क्या नाम हो जाएगा, ईथर, अनस्टेबल, और यही बन जाएगा हमारा ईथर, इसी तरह बनेगा। अब इससे आता क्वेश्चन कैसा आता कि किस प्रकार हम ब्यूटेनॉल से ऑक्टेनॉल किस प्रकार ब्यूटेनॉल से या किस प्रकार हम अल्कोहल से मेथॉक्सी एथेन प्राप्त करें, किस प्रकार हम ब्यूटेनॉल से एथॉक्सी प्रोपेन प्राप्त करें। तो देखो एथॉक्सी प्रोपेन मेथॉक्सी प्रोपेन ना निकालने के लिए कुछ नहीं करना, अगर हम कह दें किस प्रकार अल्कोहल से एथॉक्सी एथेन प्राप्त करें, देखो क्या करोगे, अल्कोहल लोगे आप, अल्कोहल तो आपको एथेन लेना होगा, एथेन, उसके बाद फिर क्या बनेगा, यहाँ पर इनसे जब निकालोगे तो बनेगा एथॉक्सी एथेन, कहोगे सर जी एथॉक्सी एथेन ये क्या होता है, ये तो बहुत लोचा है ना। देखो नाम लिखने के लिए ईथर का सबसे पहले ये जानो, नाम लिखने के लिए ईथर का ना, आप ऑक्सीजन की तरफ दोनों कार्बन देखो, ये कार्बन और ये कार्बन देखो, उसके बाद देखो अगर एक तरफ कार्बन अधिक है एक तरफ कम है, तो देखो इधर मानते हैं एक कार्बन दिख रहा है और इधर 2 कार्बन, तो जिधर अधिक कार्बन होता है ना उसके नाम के अंत में एन लगता है, जैसे क्या एथॉक्स, यहाँ पर क्या 1 है 2 तो 2 के लिए एथ, एन जोड़ देंगे क्या जाएगा एथेन, और जिसके जिसके मतलब जिस तरफ ऑक्सीजन के कार्बन कम है तो उसके नाम के क्या अंत में लगता है ऑक्सी। जैसे देखो यहाँ पर क्या एक कार्बन तो मेथ, मेथ मेथॉक्सी, और इसका नाम क्या एथ, एथेन, मतलब मेथॉक्सी एथेन इसका नाम होगा। फिर सुनो सर जी नहीं समझ में आया, इसमें गोला बन गया, देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ पहले हम चेक करेंगे कितना कार्बन है, इधर हम एक सपोज एग्जांपल लिख रहे हैं 2 वाला, 2 वाला, ठीक, एक 2 लिख दिए, एक 2 कार्बन और एक क्या लिख दिए, एक कार्बन, तो अब दोनों तरफ हम चेक कर लिए कि किधर ज्यादा कार्बन है किधर कम कार्बन, इधर कम कार्बन और इधर क्या है ज्यादा। अब जब जिधर ज्यादा है ना उसके नाम के अंत में एन लगता है और जिधर कम होता है ना उसके नाम के अंत में ऑक्सी। हम जानते हैं एक कार्बन के लिए मेथ होता है, 2 कार्बन के लिए एक, यहाँ पर बोलेंगे मेथ में ऑक्सी जोड़ेंगे मेथॉक्सी, और एथ में क्या जोड़ेंगे हम लोग एथॉक्सी, कहोगे सर अगर सेम से होगा तो मेथॉक्सी मेथेन बोलेंगे, एथॉक्सी एथेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, इस तरह बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बताना है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछ दिया अल्कोहल के द्वारा मेथॉक्सी एथेन या प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो अल्कोहल के द्वारा तो आप क्या करोगे, एक तरफ अल्कोहल की मात्रा अधिक कर दो एक तरफ कम कर दो, एक तरफ अधिक कर दो एक तरफ कम कर दो, तब बन जाएगा आसानी से, ठीक है, यही है क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि सर जी कैसा 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 रिएक्शन है, ये ऐसा नहीं लिखना, आपको लिखना कि सर जी वेरी नाइस, और एक लाइक कर दो यार, क्या जाता है लाइक करने में, कुछ जाता है कुछ नहीं जाता। कमेंट बॉक्स में लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो कि वेरी नाइस सर,
या समझ में आया तभी लिखो सर जी समझ में आया, नहीं समझ में आया तभी भी लिखो सर जी नहीं समझ आया, फिर से बताइए, बता देंगे हम। और लाइक जरूर करो यार, क्या जाता है।